हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव अड्डा 24/7 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का सबसे बेसिक क्लास कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे जो सबसे आसान भी है और इससे प्रत्येक एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन तो 100% आता है और एसएससी वगैरह में पहले तो देखा गया है कि 7-8 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से आता है और ये चैप्टर बेहद आसान है। लेकिन क्या होता है कि इसको बनाने में बहुत सारे बच्चे कुछ अजब तरह के मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिसके चलते उनको टाइम ज़्यादा लगता है। जल्दी बनाने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक बात पे ध्यान देना होगा और वो बेसिक बात यह है कि हम लोग को ABCD का पोजीशन याद रखना है। कि पोजीशन का मतलब हुआ कि एक किस स्थान पे है, B किस स्थान पे है, H किस स्थान, मतलब टोटल का ऐसे 19 पे है, U 21 पे है, Z 26 पे, तो टोटल हमको कंठस्थ रखना होगा। और उल्टा भी, A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, इस तरह से I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। ऊपर में आप एक बात मार्क कर रहे होंगे कि ऊपर में मैंने पहला 13 26 डिजिट होता है, जिसमें पहला 13 जो है ऊपर में लिख दिए और दूसरा 13 लेटर नीचे में लिखा हुआ है। 26 लेटर्स में से फर्स्ट 13 लेटर ऊपर में लिखा हुआ और नेक्स्ट 13 लेटर नीचे में लिखा हुआ है। और इस तरह से लिखा हुआ है कि फर्स्ट और 26 सेकेंड, फिर 25 लेटर, सेकेंड नंबर का लेटर और 25 नंबर का लेटर, इस तरह से इसको अरेंज किया हुआ है। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि हम उनको याद ही नहीं रहता कि अगर कोई पूछा कि G कितने नंबर पे है तो वो नहीं ध्यान में है, R कितने पे है तो वो याद नहीं रहता, जिसके वजह से जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनको बहुत समस्या होती है और वो टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि इन नंबर्स को, इस अल्फ़ाबेट के पोजीशंस या नंबर्स को हम लोग किस तरह से तुरंत याद कर ले जो हमारे दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ABCD के पोजीशंस के पहले हम लोग सबसे पहले इसके उल्टा को याद कर लेते हैं कि A का अपोजिट Z है, B का Y, C का X, इस तरह से। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग एक ग्रुप में हर वर्ड को एक ग्रुप में याद करेंगे। जैसे A का हर लेटर का ग्रुप बना लेंगे। A का Z है तो इसको अगर हम लोग बोले कि आज, AZ आज बोला जा सकता है, हम लोग को सिर्फ याद रखना है BY बाई, आसानी से याद हो जाएगा। CX 6 बोलने में आसान है। DW, इसको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको दही बड़ा बना लेते हैं, D से दही, W से बड़ा, आसानी से याद हो जाएगा। एक वर्ड हम लोग जानते हैं लव वर्ड ऐसा वर्ड है जिसका अगल बगल का लेटर, आसपास का जो लेटर है वो एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। तो लव वर्ड से हम लोग को 2 का अपोजिट याद हो जाएगा, E का V और L का O। E का V या V का E, L का O या O का L। उसी तरह से UF, अभी इस क्लास में बहुत मुझे गर्मी लग रही है, हम लोग याद रख सकते हैं उफ, UF उफ बहुत गर्मी है, या ठंड है तो उफ बहुत ठंड है, इस तरह से। अब ये GT रोड तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा, GT रोड शेर शाह ने बनवाया था। GT रोड। HS, हम लोग सब लोग हाई स्कूल पास है तो इसको हाई स्कूल ही याद रख लेते हैं। HS, H से हाई, S से स्कूल। IR, इंडियन रेलवे, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क, इंडियन रेलवे। उसी तरह से JQ, अब हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमने इसको याद कर लिया, J से जलेबी और Q से कचौड़ी याद रख लिया। ध्यान रखना है K से कचौड़ी नहीं है, Q से कचौड़ी है। मुंह में पानी आ गया नहीं, तो पानी से भी एक चीज याद रख लेते हैं, KP, इसको याद रख लेते हैं हम लोग, काला पानी। काला पानी याद होगा आपको, अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी थी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को। तो KP काला पानी। LO लव से हम लोग याद कर लिए थे और MN मन से अगर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं तो हम लोग को तुरंत याद हो जाएगा। कैसे? अभी आपसे पूछेंगे अगर तो बोलिएगा आप A का वो अपोजिट Z आज याद किए हैं, B का
वाई बाई, सी का एक्स 6, डी से डब्ल्यू दही बड़ा, ई लव वाला हम लोग याद किए थे LOVE, तो EV हो गया। उफ बहुत गर्मी है, मुझे पसीना चल रहा है, तो याद रख लेंगे हम लोग LOVE से VE हो गया LO, और बहुत पसीना चल रहा है बोल रहे हैं ना उफ बहुत गर्मी है, तो UF उफ याद रख लिए। जी का उल्टा टी, GT रोड बहुत फेमस है, इंडिया का सबसे बढ़िया रोड में से एक माना जाता है। HS हाई स्कूल सब लोग पास है, इसलिए HS हाई स्कूल। IR इंडियन रेलवे सबसे फेमस इंडिया के एक ब्रांड में से है। JQ जलेबी कचौड़ी, जिससे मुंह में पानी आ जाता है, सुबह का नाश्ता हम लोग करते हैं तो जलेबी कचौड़ी याद रख लेंगे, लेकिन ध्यान रख लें यहाँ पे Q है K नहीं है। और पानी से फिर मुंह में पानी आया तो काला पानी याद हो गया, और LO लव तो होता ही, मन से केवल पढ़ना है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ABCD के हम सारे लेटर्स का हम लोग को अपोजिट मुँह जबानी याद हो जाएगा। आप 1 से 2 बार इसको ध्यान देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कभी जिंदगी में इसे भूल नहीं पाएंगे। अब बारी है हम लोग को नंबर्स याद करने की। नंबर्स में क्या है, A का नंबर 1, B का नंबर 2, C का नंबर मीन्स पोजीशन, C का पोजीशन 3, D का 4, E का 5। इसको भी याद रखना बहुत आसान है। जैसे हम क्या बताएं कि बहुत सारे लोग एक फॉर्मूला को फॉलो करते हैं इजोटी। इस फॉर्मूला में क्या खास है कि E 5 नंबर पे है, J 10 नंबर पे है, O 15 पे है, T 20 नंबर पे है और Y 25 नंबर पे है। 5, 10, 15, 20, 25 इसको लोग याद रखते हैं, और इसी से वो सारे लेटर्स के बारे में पता करते हैं। जैसे अगर कोई पूछ दिया C कितना है तो E 5 पे है, तो E के पहले D 4 पे होगा, D के पहले C 3rd नंबर पे होगा। या फिर अगर पूछ दिया कोई Q कितना पे है तो O 15 पे है तो P 16 पे होगा और Q 17 पे होगा। लेकिन उस तरह से याद रखने में टाइम लग जाता है। जब हम लोग को इसके पोजीशंस को लिखना होता है क्वेश्चंस में तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए बढ़िया है कि हम हर लेटर को इंडिविजुअली याद कर लें, जो बहुत आसान है। चलिए हम आपको सिखाते हैं इसको, सिर्फ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें और ये देखिए कितना आसान है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आप सब लोग जानते हैं कि A से लेकर Z तक कितने लेटर होते हैं 26, जिसमें A B C अगर कोई पूछे कि कितना नंबर पे है A B C D तो किसी को भी सोचने का जरूरत नहीं है। A B C D 4 लेटर का पोजीशन हम लोग को ऑलरेडी याद है, तो 4 लेटर हम लोग का कंप्लीट हो गया। Z कितना नंबर पे है, लास्ट डिजिट है भाई, तो ये 26 नंबर पे है, ये भी याद हो गया। अब क्या है, हम लोग डिवीजन कहाँ से किए थे, M और N पे बटा था, 13 ऊपर में और 13 नीचे में, वहाँ से बटा था तो वो 13 है 14 है। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो M N कौन सा नंबर हो जाएगा 13 14, तो M N से हम लोग को 2 डिजिट याद हो जाएगा। कौन कौन था, ये 13 था और ये 14 था, तो 4 1 5 2 7 हम लोग को याद हो गया। अगर हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करें लेकिन अगर इस फॉर्मूले को याद कर ले, इजोटी इजोटी इजोटी, ज्योति नाम टाइप का लगता है, इजोटी इजोटी अगर कर ले 5 10 15 20 25 तो हम लोग को कम से कम 5 लेटर याद हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सिर्फ इसी का नंबर याद रख ले, पोजीशन याद रख ले तो 5 नंबर ये भी याद हो गया। तो 4 1 5 5 10 2 12 आधा करीब करीब याद हो गया हम लोग को। अब हम लोग देखते हैं जैसे G, दुनिया में 7 विकसित देश हैं, 7 डेवलप कंट्री हैं और उनका एक ग्रुप है G7। तो G7 ग्रुप से हम लोग को याद हो जाएगा एक नंबर, आपको जीके में पढ़े होंगे G7 ग्रुप्स के बारे में। अब देखिए आजकल SMS का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है और उसमें क्या करते हैं लोग, शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर किन्हीं को ग्रेट लिखना होता है तो इस तरह से लिख देते हैं ग्रेट GR8। तो अगर हमको हेट लिखना हो तो क्या हम H8 लिख सकते हैं? तो अगर हम लोग H8 नहीं लिखेंगे व्हाट्सएप पे, याद रखने के लिए हेट H का नंबर 8, तो ये हो गया हम लोग को हेट। I H से 8 याद रख लिए, हेट याद हो गया। I से हम लोग बाल कटवाते हैं, नाई से याद रहेगा नाई। नाई से क्या हो गया 9, I 9 नंबर पे है तो एक नंबर ये भी याद हो गया, ये एक नंबर ये भी याद हो गया। इजोटी में जे हम लोग को याद है 10 नंबर पे है।
अब हमसे पूछेगा 11 नंबर पे के है क्या, 11 नंबर पे के है, तो 11 नंबर पे के है, आप तो बोल ही रहे हैं 11 नंबर पे के है। इस तरह से हम लोग को के का नंबर 11 ये भी याद हो गया। अब हम लोग को बच गया एल। एल को हम लोग कर सकते हैं कि एल को हम लोग एल नहीं बोलेंगे 12 बोलेंगे। 12 नहीं मेरे भाई 12 मतलब 12। तो एक नंबर ये भी याद हो गया हमारा एल 12 एल का नंबर 12। एक और याद हो गया एम एन हम लोग याद कर ही चुके हैं 13 14। अब ओ हम लोग को इजोटी में याद कर चुके हैं 15। एक हम लोग याद रख लेंगे इस तरह से PQ 16 17, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे PQ 16 17। तो एक डिजिट 2 डिजिट हम लोग को याद रहेगा। कभी आपसे पूछे PQ 16 17 PQ 16 17 PQ 16 17, तो इस तरह से हम लोग को 2 डिजिट याद हो जाएगा। अब हम लोग का कौन कौन सा बच गया है, PQ हो गया, R बचा हुआ है। R आप पढ़िएगा, इसको R बोलते हैं 18 बोल सकते हैं। R को 18 इस तरह से लिखेंगे R 18, तो इसका नंबर कितना है 18। 18 को इंग्लिश में 18 बोलते हैं, तो R 18 इस तरह से हम लोग को R का पोजीशन भी याद हो जाएगा। एक और याद हो गया। अब हम लोग का बच गया TS बचा हुआ है अभी, S के बारे में भी हम कुछ नहीं बताए हैं। T20 हम लोग बोलते हैं और इजोटी में भी हम लोग याद कर लिए T20 क्रिकेट का जमाना है। अब देखिए T के बाद से आप कुछ ध्यान देंगे तो बहुत आसान लगेगा। जब हम U लिखते हैं तो एक सिंगल लाइन को कर्व कर दिए हैं, एक सिंगल लाइन को कर्व किए हैं, तो क्या हो गया ये 21। T तक था 20, U एक सिंगल लाइन कर्व हुआ है इसलिए क्या हो गया 21। V का नंबर, V में कितना लाइन है 2 लाइन है, 22 2 लाइन है इसलिए 22। W तो 3 लिखा ही हुआ है, W तो 3 लिखा ही हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे 23। X में क्या होता है 4 पार्ट है इसका, तो X क्या हो गया 24। और इजोटी में Y 25 याद कर ही लिए थे आप, और Z का 26 हम लोग कर ही चुके हैं। तो हम लोग का कितना नंबर हो गया 4 1 5 2 7 5 12 1 13 14 15 16 नंबर यहाँ, और एक 17 2 19 1 20 21 22 23 24 25। S हम लोग को याद करना है, S का नंबर याद करेंगे S19। तो इस तरह से S भी हम लोग को याद हो गया। तो हम लोग कैसे याद किए, ABCD का 1 2 3 4 हम लोग को याद ही रहता है। Z 26 नंबर पे है, MN 13 14, उसके बाद इजोटी से 5 याद था हम लोग को EJOTY, तो इससे 5 याद हो गया। G7 कंट्रीज फेमस है। एक और हम लोग का छूटा हुआ है F6 याद रख लीजिए, यहां लिख देते हैं F फिक्स वर्ड याद कीजिए, फिक्स, इससे हो गया हम लोग का 6। F का नंबर 6, F का नंबर कितना है 6। F से फिक्स उससे याद रहेगा 6, F का फिक्स उससे याद रहेगा हम लोग को F का नंबर 6। तो ABCD 4 हो गया, इजोटी से E याद हो गया, F6 हो गया। F के बाद G7 कंट्रीज के बारे में बताए थे। ग्रेट सब जैसे हम लोग लिखते हैं उस तरह से हेट भी लिख सकते थे, तो H8 हम लोग हेट से याद रख लिए थे, H8 हेट। I नाई से याद हो गया, I नाई। इजोटी से J 10 नंबर पे याद हो गया था हम लोग को, और फिर हम बोले थे 11 नंबर पे के है, तो के का नंबर 11। आपसे कोई पूछे कि 11 नंबर पे के है, कौन है की जगह हम के है बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे 11 नंबर पे के है। तो इस तरह से हम लोग का याद हो गया के का नंबर 11, तो J के हो गया। L 12 नंबर पे है। फिर MN 13 14 पे हम बता चुके हैं आपको, MN 13 14। फिर O आप 15 नंबर पे इजोटी से याद कर चुके हैं।
पी क्यू 16-17 पी क्यू 16-17 पी क्यू 16-17, उसके बाद R18 तो R का नंबर कितना हो गया 18, R का नंबर कितना हो गया 18 मतलब 18, S19 दो वर्ड अलग से हम आपको बोले थे याद करने के लिए, एक PQ और फिर ये एक S19 और F6 S19 RS तक हो गया। फिर इधर वाला बहुत आसान है, T20 आपको याद ही है, जो इजोटी से भी याद है और ऐसे भी T20 क्रिकेट याद है। U एक ही लाइन का बना हुआ है इसलिए 21, V में 2 लाइन है तो 22, W में 3 लिखा ही हुआ है तो 23, X में 4 पार्ट है तो 24, Y 25 यहाँ पे याद किया है। वैसे भी YZ 25-26 नंबर 25 और Z 26 नंबर पे याद रहता ही है। तो इस तरह से हम देखें, आप खुद से घर पे देखेंगे, एक बार इसको 1-2 बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद उसको अपने कॉपी पे लिख लीजिए और उसको 1-2 बार ध्यान से देखेंगे, आप जिंदगी भर इस तरह से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और इस क्लास में अभी हम आपको इतना टास्क दिए हैं, आप इसको याद करिए। सेकेंड पार्ट में हम इसका कैसे यूज़ करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से वही कहेंगे आपको कि कॉम्पिटिटिव अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपके लिए मैथ्स आसान हो जाए, रीजनिंग आसान हो जाए। आगे के क्लासेस में मैं जीके का भी ट्रिक्स बताऊंगा और इंग्लिश के लिए भी कुछ आपका ऐसा उपाय करूंगा जिससे कि आप अंग्रेजी के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकें। धन्यवाद, जय हिंद।